आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उपसर्ग, उप का मतलब होता है आगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, पहले मतलब आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अचल, अचल में अ उपसर्ग हो गया और चल शब्द हो गया। अब एक बात अब ध्यान से सुनना, मैंने परिभाषा क्या बोली है? वे शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या होता है? शब्द का अंश, एक शब्द का टुकड़ा। तो अ क्या है? एक शब्द का टुकड़ा है। अ कोई शब्द नहीं, अ केवल वर्ण है, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में शब्दांश जुड़ता है, किसी भी शब्द के साथ शब्दांश जुड़ता है, ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? अछूत। अछूत में छूत एक शब्द है और अ इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अधपका, अधपका में अध भी शब्द है, अध का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो यहाँ पे अध क्या हो गया? उपसर्ग, पका मतलब शब्द है, यानी आधा पका। अध जला, तो इसमें अध क्या हो गया? उपसर्ग। तो अब ये जो शब्द है अचल, अछूत, अधपका और अध जला, इसमें अ और अध ये शब्द क्या शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब हम देखेंगे उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी किताब में दिया हुआ है 3 प्रकार का। तो हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इसके अलावा चौथा उपसर्ग कौन सा होता है? अंग्रेजी के उपसर्ग। अब इन उपसर्गों का विभाजन कैसे किया गया है? हमने पढ़ा था कि हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें बहुत सारे दूसरी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? संस्कृत के शब्दों से, जब हमने तत्सम शब्द पढ़े थे। तो ये जो संस्कृत निष्ठ शब्दांश है, शब्द है, उन्हीं से क्या बना है? संस्कृत के उपसर्ग बने। हमारी हिंदी भाषा में उर्दू के शब्द भी हैं, तो ये क्या हो गया? उर्दू के उपसर्ग भी इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन मुख्य अधिकांश हमारी हिंदी भाषा है, उसमें हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इस प्रकार उपसर्गों के 3 भेद किए गए हैं। हिंदी के उपसर्ग, पहला है अ का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं होना, ठीक है। जैसे आपने ऊपर शब्द पढ़ा था अचल, चल मतलब चलना, अचल मतलब जो स्थिर हो, जो नहीं चलता हो। अ का मतलब होता है अभाव, कमी, ठीक है। इसके बाद है अन, अन का मतलब होता है नहीं, अभाव, ठीक है। जैसे अनपढ़ यानी बिना पढ़ा हुआ। अनमोल, बिना मोल का, मोल मतलब कीमत, अनमोल मतलब जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। अनचाहा, अनचाहा मतलब जिसे अपन नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे पढ़ने हैं। अध, अध का मतलब होता है आधा, अधपका, अधमरा, अधजला। उनका मतलब होता है एक कम, अपन बोलते हैं ना 19, 29, 49, ठीक है। तो उनका मतलब क्या हो गया? एक कम। ऐसे आप सारे ये हिंदी के उपसर्ग पढ़ना। इसके बाद है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में जैसे शब्द है अतिशय, अत्याचार, अतिरिक्त। तो अतिशय में अपना आप शब्द देखकर बताओ कि उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग है। अतिशय का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अत्याचार, अति प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अति प्लस आचार। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है। अतिरिक्त में इसमें भी रिक्त, रिक्त मतलब खाली, अतिरिक्त मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऐसे ही अनु, अधि, अभि, उप, ये सारे उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद में जैसे अव से क्या शब्द बन गया? अवशेष, अवगुण, अवनति, अवसान, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे हम उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के जो शब्द होते हैं वो पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं, है ना। जैसे कम अकल, कम अक्ल, है ना। तो इसमें कम क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कमसिन, कमसिन में कम क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। कम मतलब थोड़ा। ना उपसर्ग है, इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से? नालायक, ना लायक, लायक मतलब जो लायक है ना। और नालायक मतलब जो लायक नहीं है। ना समझ, ना चीज़। और शब्द देखिए बेइज्जत, बेइज्जत मतलब में उपसर्ग क्या हो गया? बे। बदनाम में उपसर्ग क्या है? बद। ला इलाज में उपसर्ग ला। इस प्रकार ये जो सारे उपसर्ग हैं वो उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय और उसके भेद। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था। प्र का मतलब क्या होता है? पीछे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। वैसे ही प्रत्यय का मतलब प्र यानी पीछे। प्रत्यय कहाँ लगेंगे? किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारा शब्द है कलाकार, तो कलाकार ये दोनों शब्द है यहाँ पर। तो कला करने वाला कौन कहलाता है? कलाकार। तो यहाँ पे कार क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। गाड़ी वाला, तो गाड़ी मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है। झगड़ालू, झगड़ा मूल शब्द है और आलू प्रत्यय हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया से जुड़ा हुआ है और त्वदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से संबंधित है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कृदंत प्रत्यय के बारे में। परिभाषा देखो इसकी। कृदंत प्रत्यय धातु यानी कि क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के पीछे जोड़ते हैं। ठीक है। क्रिया का मतलब पता है ना, कोई भी कार्य करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यहाँ पे धातु दिया हो, धातु का मतलब भी क्या होता है? क्रिया। जैसे आपने धातुएं पढ़ी है, पठ, चल, सब ये गम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। तो ऐसे ही ये जो धातुएं वे क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अब मैं आपको एक पहचान बताती हूँ कि जैसे धातु कैसे पहचान होगी। कोई भी अपना शब्द है, उस शब्द में जैसे चलना शब्द है, तो चलना को आप बोलो तू लगा दो। अगर हमें धातु पहचानी है ना, तू चल। पढ़ना, पढ़ना में धातु क्या है? पढ़। कैसे पता चला? तू पढ़। धातु की पहचान करना हो ना, तो क्रिया के आगे क्या लगाओगे? तू। कृदंत प्रत्यय के भी 5 भेद बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन हमको उसके बारे में इतना नहीं पढ़ना है। दूसरा है त्वदित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनते हैं, उन्हें हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कृदंत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया के पीछे प्रत्यय जुड़ते हैं, और त्वदित प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया के अलावा जो भी शब्द होते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, यदि उनके अंत में यदि प्रत्यय लगाया जाता है तो उनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? त्वदित प्रत्यय। आगे समझ में? हमें केवल इतना ही ध्यान में रखना है, क्रिया के अंत में लगने वाले कृदंत प्रत्यय और क्रिया के अतिरिक्त जो भी शब्द होते हैं उनके पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? त्वदित प्रत्यय होते हैं। त्वदित प्रत्यय के भी भेद बताए गए हैं, हमें वे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रत्यय के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है। पहले हम कृदंत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है सजावट। सजावट शब्द में मूल शब्द क्या है? सज, और प्रत्यय क्या हो गया इसमें? आवट। ठीक है। दूसरा शब्द है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी में मूल शब्द क्या है? खेल, और प्रत्यय क्या हो गया? आड़ी। अगला शब्द है लिखकर। लिखकर में मूल शब्द क्या है? लिख, और कर क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो आप ऐसे सारे उदाहरण पढ़ना। अब हम त्वदित के उदाहरण देखते हैं। जैसे सुनार। सुनार में मूल शब्द क्या हो गया? सोना, और प्रत्यय क्या हो गया? आर। मुखिया। मुखिया में मुख मूल शब्द हो गया इया, प्रत्यय हो गया। ऐसे ही लघुता। लघुता में लघु मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। और इसके अलावा हम देखेंगे ममेरा। ममेरा में किससे बनाइए? मामा से बनाए, तो मामा मूल शब्द हो गया, एरा प्रत्यय हो गया। ठीक है। सजीला। सच मूल शब्द, ईला प्रत्यय हो गया। बंगाली। बंगाल मूल शब्द, ई प्रत्यय। इस प्रकार ये हमने प्रत्यय के उदाहरण देखे। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए या फिर मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कीजिए। ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।